आज की जो हमारी पहली क्लास है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि गूगल एड्स का डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू है क्या। डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली इसका मतलब यह है, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसमें हम इंटरनेट और डिजिटल डिवाइसेस का यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं। यानी कि जिन्हें जहां लोग ऑनलाइन टाइम गुजारते हैं वहां उनको टारगेटिंग करके मार्केटिंग करना। ठीक है, बड़े आसान से अल्फाज में, जहां लोग इंटरनेट का यूज कर रहे हो उस जगह ही अपने मार्केटिंग को के जरिए से अपने ऐप प्रोडक्ट को या सर्विस को प्रमोट करना। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए मार्केटिंग करना, आसान से अल्फाज में। एग्जांपल के तौर पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे एड्स चलते हैं, यूट्यूब पे वीडियो एड्स चलते हैं, गूगल सर्च पे पेड एड रिजल्ट आते हैं, ईमेल मार्केटिंग। ये मेन डिजिटल मार्केटिंग की किस्में हैं। इसके अलावा बहुत सारी किस्में हैं, जैसे आपको पता ही है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है, इस तरह के और लेकिन मेजर ये तीन चार चीजें। इसमें मैंने ऊपर इसको इसलिए रखा है कि सबसे ज्यादा एक्सेस जो है वो फेसबुक का है लोगों के पास। किसी बंदे को प्रोफाइल बनाना आती हो या ना आती हो, आपको स्क्रीन नजर आ रही है ना। जी जी। प्रोफाइल बनानी आती हो या ना आती हो, उसको उसको फेसबुक इंस्टाग्राम का लाजमी पता होता है। इसका जो यूजर बेस है वो हर पढ़े लिखे अनपढ़ दोनों के पास है, जबकि यूट्यूब भी हर दूसरा बंदा देखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब दूसरे नंबर पे बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं एक्विजिशन, जिसे कहते हैं कस्टमर, कंज्यूमर्स, उनके लिहाज से ये बात कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा यूजर बेस हमारा, हर अनपढ़ से अनपढ़ बंदा भी यूट्यूब देख ही रहा होता है। उसको पता होता है मोबाइल में यूट्यूब इंस्टॉल है, इसको कैसे मैंने चलाना है, तो वहां प्रमोशन करके आप उसकी अवेयरनेस बढ़ा सकते। तीसरे नंबर पे गूगल एड्स लिखा। नॉर्मली जो लोग ज्यादा पढ़े लिखे, एजुकेटेड पर्सन, वो ही गूगल के ऊपर कुछ सर्च करके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको थर्ड नंबर पे। लेकिन अगर इसकी हम स्कोप की बात करें गूगल एड्स की, तो इन दोनों प्लेटफॉर्म की निस्बत गूगल एड जो है वो ज्यादा पावरफुल टूल है। यूट्यूब के ऊपर लोगों को अवेयरनेस तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम होता है कि हम यूट्यूब से कुछ बाय करें। ऐसा ही है ना। जी ठीक है, गूगल सर्च पे हम जाते ही इसी नीयत से हैं, या हमने कुछ सर्च करके कुछ देखना होता है, इंफॉर्मेशन लेनी होती है, या फिर हमने सर्च करके कुछ चीज बाय करनी होती है। यही दो इंटेंशंस लेके या इंफॉर्मेशन के लिए या बाय करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ गूगल एड्स के ऊपर कस्टमर खुद जाता है अपनी जरूरत को लेके। इसलिए वहाँ कॉस्ट पर एक्विजिशन सीपीए कम होता है। बेशक वहां आपको रिजल्ट्स कम मिले, लेकिन उन रिजल्ट्स की वर्थ ज्यादा होती है। बेशक लोग कम आ रहे, लेकिन वो आ रहे तो वो टू द पॉइंट आ रहे। मेटा एड्स की निस्बत ये नहीं कि आपका ऐड तो 50,000 लोगों को जा रहा है लेकिन उसमें से 100 बंदा बाय कर रहा है। लेकिन इसमें ये होगा कि अगर 100 बंदा आ रहा है तो एटलीस्ट उसमें से 30-40 बंदे बाय करके जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है, अच्छा। आसान अल्फाज में डिजिटल मार्केटिंग वो तरीका है जिसमें बिजनेस ऑनलाइन कस्टमर तक पहुंचकर अपना प्रोडक्ट सेल करता है खुद। बेनिफिट्स क्या है जी। सबसे बड़ा बेनिफिट, बहुत दफा इसके ऊपर हमारी बात हुई, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये ग्लोबल रीच है इंटरनेट की, सारी दुनिया में मौजूद, कॉस्ट इफेक्टिव है। टीवी या बिलबोर्ड की निस्बत ये सस्ता है। आप ग्लोबली दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के किसी भी कोने तक अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं। कभी आपने तस्वुर भी नहीं किया था कि आप मलाइशिया में बैठे हो और आप यूएसए में राब्ता करके वहां अपनी प्रोडक्ट सेल कर लें, जबकि आपके पास ना प्रोडक्ट मौजूद है ना दुकान मौजूद है। जी तो मैयरेबल, फिर इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैयरेबल होते हैं। इंटरनेट के ऊपर आप काम कर रहे हो, आप फेसबुक ऐड, आपको पता है आपने 5,000 रुपया स्पेंड किए तो आपको 10 रिजल्ट्स आ गए।
तो आप मैयर कर सकते हो कि उसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ है जो आपने कॉस्ट लगाई थी। जब किसी के अगेंस्ट अगर आपने बोर्ड लगा दिया बाहर, ठीक है, तो जी। कोई पता नहीं उस बोर्ड को देख के कोई आया है या नहीं आया, आप उसको मैयर नहीं कर सकते। हम्म। फिर स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेटिंग का बहुत बड़ा यहाँ पे मेजर बेनिफिट है कि आप अपनी मर्जी से एज सिटी इंटरेस्ट के हिसाब से आप टारगेटिंग कर सकते हैं। ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मार्केटिंग की बात हो गई, अब बात करते हैं गूगल एड्स क्या है और क्यों जरूरी है। गूगल एड्स एक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म है जो गूगल ने बनाया। इसके जरिए बिजनेस अपने एड्स गूगल के सर्च रिजल्ट, यूट्यूब और वेबसाइट्स पर शो कर सकते हैं। ठीक है, जिन बिजनेस की भी वेबसाइट्स हैं वो अपने एड्स जो गूगल के ऊपर, सर्च रिजल्ट क्या होता है, जब आप गूगल पे जाते हैं कोई चीज़ कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो वो सर्च रिजल्ट के तौर पे आपके सामने नजर आता है, हम्म। यूट्यूब वीडियो की सूरत में। और वेबसाइट्स आपने अक्सर देखा होगा, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ छोटे छोटे आपको ऐड नजर आ रहे होते हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस की सूरत में, वो भी क्योंकि गूगल की प्रॉपर्टी होती है इसलिए बात। इन सिंपल वर्ड, गूगल एड्स वो सिस्टम है जहां आप अपना ऐड गूगल पर चलाते हो और जब कोई बंदा आपके ऐड पे क्लिक करता है तब गूगल को पे करते हो। सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, हम्म। आपने अगर 1,000 रुपए का बजट लगाया है तो वो 1,000 रुपए का बजट ऐसे नहीं होगा कि 24 घंटे बाद बेशक कोई आया या नहीं आया, क्योंकि गूगल के ऊपर वो चल तो रहा था तो वो सारा बजट खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बल्कि जब भी किसी ने आना है, आपकी ऐड पे क्लिक करना है, वेबसाइट पे क्लिक करना है ऐड को देख के, फिर ही आपके पैसे कटेंगे। इसे पे पर क्लिक कहते हैं, पीपीसी। गूगल एड्स को पीपीसी भी कहते हैं। हम्म। अब एग्जांपल के तौर पे अगर कोई बंदा सर्च करे बेस्ट मोबाइल शॉप इन कराची या बेस्ट मोबाइल शॉप इन कुआलालंपुर, ठीक है, जी। और आपने गूगल के ऊपर कैंपेन चलाई हुई है यही कीवर्ड यूज करके, मोबाइल शॉप इन कराची, हम्म। बेस्ट मोबाइल शॉप इन कराची, इस तरह से, तो आपका हम्म। जो ऐड है वो सर्च रिजल्ट में टॉप पे शो हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके ऊपर ऐड लगाया हुआ है और गूगल को आप पैसे दे रहे हो कि कोई बंदा अगर ये सर्च करे तो आपका ऐड हम्म। दिखाए। वाई इट्स इंपॉर्टेंट, कस्टमर तक पहुंचने का सबसे फास्ट तरीका है दुनिया में, इससे फास्ट तरीका कस्टमर तक पहुंचने का कोई इजाद नहीं हुआ। ठीक है। इसमें ऐड सिर्फ इंटरेस्टेड लोगों को ही दिखते हैं, टारगेटेड ऑडियंस को। भाई एक बंदा, मेटा के ऊपर तो सारे बंदे बैठे हुए हैं जो शॉल में इंटरेस्टेड है, मोबाइल में, फोन में, जानवरों में, ठीक है। तो अब एक बंदे के तीन चार इंटरेस्ट हैं, तो किसी एक इंटरेस्ट को टारगेट करके वो उसको ऐड शो हो जाए, मुमकिन है उस टाइम उसकी वो इंटरेस्ट हो ही ना। लेकिन गूगल में आना ही उसी बंदे ने उसी इंटेंशन के साथ आना है कि मैंने ये सर्च करना है, तो वहां तो आप जाते ही टारगेटेड लोगों तक। ठीक है। बिजनेसेस ग्रोथ और सेल्स को बढ़ाने का पावरफुल टूल है ये, बजट कंट्रोल्ड है। अच्छा आगे आ जाते हैं टाइप्स पे, गूगल एड्स की टाइप्स। गूगल ऐड में अलग अलग कैंपेन टाइप होती है, हर एक अपना पर्पस और ऑडियंस, हर एक की अपनी पर्पस और ऑडियंस होती है। ठीक है, टाइप ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जी। जब भी आप कहोगे ना मुझे गूगल एड्स आते हैं, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि आप किस टाइप के गूगल एड्स की बात कर रहे हो। हर बंदे की एक्सपर्टीज अलग अलग होती है। तो आप जैसे जब, हम उधर मेटा में ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, इस तरह से एग्जैक्टली ये। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हम्म। लेकिन इसमें अगर आप सर्च कैंपेन चला रहे हो तो फिर उस पे भी ऑब्जेक्टिव आते हैं, जी। ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्टिव नहीं, सर्च कैंपेन चला रहे हैं तो वहां ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सर्च कैंपेन आप किस पर्पज से चला रहे हो, सेल्स चाहिए, हम्म। ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, क्या चाहिए आपको, उस लिहाज से फिर ये चलता है। ये टेक्स्ट बेस्ड ऐड होते हैं जो गूगल सर्च रिजल्ट में
अपेयर करता है। जब कोई यूजर स्पेसिफिक कीवर्ड सर्च करता है तो ऐड दिखा देता है। एग्जाम्पल, बाय शूज ऑनलाइन। फर्ज करें ये एक कीवर्ड है, हमने यह टाइप किया। ठीक है, तो यहां अगर आपने ये ऐड लगाया होगा होगा तो स्पॉन्सर्ड के नाम से यहां आपको शो हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, ये ये सबसे ऊपर आ गया। अब जिस इस बंदे ने इसी नाम पे ये, इसी कीवर्ड के ऊपर ये लगाया हुआ, अगर हम शूज लिखते हैं खाली, ये सारे हमारे पास आ गए। ये सर्च ऐड है, ठीक है। यहाँ ठीक। कीवर्ड सर्च करने से जो चीज यहाँ शो होगी, यहाँ उसके स्पॉन्सर्ड लिखा होगा, वो सर्च ऐड कहलाएगा। डिस्प्ले कैंपेन, ये इमेज या बैनर एड्स होते हैं, याद रख लें। इमेज या बैनर एड्स होते हैं ये टेक्स्ट बेस्ड ऐड होते हैं, जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स पर दिखते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कोई हम ऐप डाउनलोड करने लगते हैं तो हमें वो बैनर शैनर नजर आना शुरू हो जाते हैं। बाज का वो ऊपर क्रॉस का बटन आ जाता है, बाज का वो स्किपेबल होते हैं। तो वो डिस्प्ले कैंपेन्स के जरिए से लगता है। वीडियो कैंपेन, ये यूट्यूब के ऊपर चलता है वीडियो कैंपेन। तीसरे नंबर पे जो टाइप है वो वीडियो कैंपेन की है, वो यूट्यूब के ऊपर चलता है। ठीक है, यूट्यूब एड्स वीडियो पर चलते हैं, स्किपेबल या नॉन स्किपेबल वीडियो फॉर्मेट में होते हैं। एग्जाम्पल ये होती है इसकी, यूट्यूब वीडियो शुरू होने से पहले 5 सेकंड का कोई ऐड। एग्जाम्पल दिखाने की जरूरत है आपको या नहीं? दिखा दें ताकि मैं क्लियर मैं हो दिखा जाए। देता मैं दिखा देता जी। आपने यूट्यूब ओपन किया, मैं यहाँ, ये फर्ज करें ये आकार है ऐड। ये जो आपके सामने, अभी नहीं आया। हम ये जो आपके सामने चल रहा है और इसके नीचे ये आ रहा है, अभी ये स्किप करने का ऑप्शन आ गया। ठीक है, ये स्किप करने का ऑप्शन आ गया। ये यूट्यूब एड्स या वीडियो एड्स कहलाते हैं। इसको स्किप करेंगे तो मेन आपका जो टॉपिक है वो यहाँ चल पड़ेगा। आगे शॉपिंग कैंपेन है। ये स्पेशली ई कॉमर्स स्टोर के लिए होते हैं। प्रोडक्ट के इमेज, प्राइस और स्टोर नेम डायरेक्टली गूगल सर्च पर शो होते हैं। एग्जांपल, बाय आईफोन 15। अगर मैं ये लिखता हूँ एग्जांपल के तौर पे, बल्कि ये सामने हमारे आ ही भी गया था ये। ठीक है, अब ये जो आ रहा है ना यहाँ पे, ये सामने, हम्म, ये अगर कुछ सर्च करेंगे आप तो मैं आपको लेदर दिखा ही देता हूँ। बैग्स, ये ये है। ठीक है, ये सामने जो आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं ये शॉपिंग एड्स है बेसिकली। ठीक है, ऐप कैंपेन,
मोबाइल एप्लीकेशन के इंस्टॉल और यूजेस को बढ़ाने के लिए यूज होती है। ऐड गूगल सर्च, यूट्यूब पे और प्ले स्टोर पर दिखता है। ठीक है। जो ऐप कैंपेन है, जैसा हमने मेटा में देखी थी, मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए और उनके यूजेज को बढ़ाने के लिए यूज होती है। एड्स गूगल सर्च पे, यूट्यूब पे और प्ले स्टोर पे दिखते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, शॉर्ट समरी टेबल पे। एक शॉर्ट समरी टेबल बनाया हुआ है, उसमें मैंने ये आपके लिए वजाहत कर दी है कि सर्च कैंपेन टाइप, उसका फॉर्मेट, किस काम के लिए बेहतर है और उसकी एग्जांपल। ठीक है। सबसे ऊपर लिखा है सर्च एड, टेक्स्ट की सूरत में होता है, लीड्स और सेल के लिए बड़ा बेहतरीन है। और ये गूगल सर्च रिजल्ट में शो होता है। डिस्प्ले ऐड है, इमेज और बैनर के टाइप का होता है। जब डिस्प्ले ऐड की बात करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको इसके सारी टाइप्स बताऊंगा। ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है। और ये बैनर्स, वेबसाइट के ऊपर बैनर की सूरत में ये शो होता है। वो वेबसाइट्स जो इसके साथ मुल्हिका है, गूगल के साथ पार्टनर है इसकी। ठीक। वीडियो एड्स, वीडियो एड इंगेजमेंट के लिए होता है और ये यूट्यूब पे चलता है। शॉपिंग एड, ये प्रोडक्ट के कार्ड्स के साथ चलता है, प्रोडक्ट के इमेजेस के साथ होता है, ई कॉमर्स की सेल्स के लिए। और ये प्रोडक्ट विद प्राइस होता है। ठीक है। सर्च रिजल्ट पे ही आएगा, लेकिन ये प्रोडक्ट इमेज और उसके प्राइस के समेत आएगा। एप्लीकेशन का ऐड, ऐप प्रमोशन के लिए ये होता है। ऐप इंस्टॉलेशन, इसको प्ले स्टोर पे ज्यादा, आप कभी भी प्ले स्टोर पे जाओगे ना तो अक्सर आपको ऊपर उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड ऐड नजर आ रही होंगी। अभी आज ओपन करके देखिएगा, कुछ सर्च कीजिएगा प्ले स्टोर पे, तो वहां आपको ना नजर आ हम्म। जाएंगे। ठीक। जी। ये इसकी टोटल, इसकी किस्में, इसकी समरी और इसके फॉर्मेट से। ठीक है। अगली क्लास में इंशाल्लाह कल हम बाकायदा इसका अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। उसका डैशबोर्ड का इंटरफेस क्या होता है, कौन कौन से फीचर्स होते हैं और कौन कौन से टर्म्स और कौन कौन से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, इन तीन चार टॉपिक्स को हम लोग इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर करेंगे। अभी तक अगर आपको कोई ठीक है। बात समझ नहीं आई हो या समझने वाली हो तो आप मेरे से पूछ लीजिए। ठीक है। इनकी रिकॉर्डिंग मिल